ये देख रही, पहली बार हंसते हुए देखा। मोहित से कर रहे होगा ना बात। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया, जान भाटिया। तो मीम से मोहब्बत भी ले आए अब जल्दी हम। अब इंतजार नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि 9th एपिसोड में इतना मजा आ गया था, बहुत ज्यादा। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो मजा आ जाता जब स्टोरी थोड़ी कंस्ट्रक्ट होनी स्टार्ट हाँ। हुई है। देखते हैं पहले, फिर बाद में बात करेंगे, है ना। बिल्कुल। कर दो मेरे वाले चैनल पे भी, इसके पे भी। मुस्कुरा के ना देखिए, मजा आ जाता है यार इसको। ऐसा ना हो दिल से तू क्यों मुस्कुरा के देख रहा है? रुखी तो बहाना। हेलो, कौन बात कर रहा है? शायद क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? अरे प्लीज, मेरे से मर्डर हो गया इधर। देख अब ठीक है ना, वो तो नहीं घबरा रहा था। मैंने मैं पहले क्यों घबराऊंगा यार? कई बार नहीं, पिछले एपिसोड में शारिक इतना से दोस्ती परेशान बढ़ाने पर आपको टोका था। कुछ अंदाजा भी है अपने आप को किस खतरे में डाला आप? अगर आपको कुछ हो जाता, मैं आपकी फैमिली को क्या जवाब देता? एक बात पूछो रोशी, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो तुम क्यों पूछ रही? कुछ दिनों से तुम बदली हुई सी लग रही हो। मम्मी की डांट खाने वाला कोई काम भी नहीं किया, अमन बुआ को गुस्सा भी नहीं दिलाया। मैच्योर हो गई ना। तुम चाहती हो मैं हर वक्त मम्मी से डांट खाऊं? वैसे एक बात तो बताओ, तुम तो कह रही थी तुम्हारे सरतला बड़े गुस्से वाले आदमी हैं, मंगोल खानदान से। फिर उस दिन वो तुम्हें ड्रॉप करने कैसे आ गए? ते भी बुरे नहीं है वो। मंगोल खानदान छोड़ दिया। माही, तुम्हें पता है उनका एक छोटा सा बेटा भी है, क्यूट सा छोटू सा है। मुझे लगता है उनकी वाइफ की डेथ हो गई है या डिवोर्स। और तुम कहाँ मिली सरतला के बेटे से? और तुम्हें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना सब कुछ, जो मुझे लगता है बाबा को भी नहीं पता, कैसे पता चल गया? ओहो, मैं उनकी फर्म में काम कर रही हूँ, रोज आती जाती हूँ। और बाबा आबिद अंकल के बिजनेस फ्रेंड थे, उनका कोई करीबी मिलना जुलना नहीं था। जितना अब तुम्हारा हो गया है। मैं तो बस वैसी बात कर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे शक सा हो रहा है, जैसे तुम्हारी दुश्मनी कुछ कम हो गई है। क्या दोस्ती क्या दुश्मनी। और दूसरा, मैं वहां सिर्फ काम सीखने जाती हूँ। मुझे याद आया रोशी, तुमने ही मुझे सरतला के बारे में बताया था ना कि तुम आई विटनेस हो इनकी एंगेजमेंट टूटने की। चक्कर क्या है? और दूसरी तरफ फियांसे, ये तो खासे गड़बड़ वाले आदमी नहीं लगते। इसमें गड़बड़ वाली क्या बात है? वैसे मुझे इतना डिटेल्स का पता नहीं है, लेकिन अगर उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है या उन्होंने डिवोर्स ले ली है, तो दूसरी शादी के बारे में सोचना सरतला का हक है। खैर करे, आज सरतला की बड़ी साइड ली जा रही है। वो नजमा है ना रिश्ता कराने वाली, उसके साथ गई थी, तुम्हारे लिए लड़की देख कर आई। आप जानती हैं ना मैं रोशी को चाहता हूँ। हाय दूर दफा, पीछा छोड़ भी दो उस नास पीटी रोशी का। घास तो वो तुझे कुछ डालती नहीं है, और तेरे सर पे से तो उसके इश्क का भूत ही नहीं उतर रहा। आप जाती करिए मामा, उसका दिल मेरी तरफ माइल हो ही रहा है, आहिस्ता आहिस्ता राधी भी हो जाएगी। तेरे लिए ना मैं रिश्ता पक्का कराई हूँ जैस्मीन का, अब कोई बकवास नहीं सुनूंगी तेरी। वो नजमा है ना, उससे मैंने कहा था कि एक अच्छी सी लड़की दिखाए। ये बड़ी सी कोठी लेकर गई थी वो मुझे, और पता है 4 भाइयों की अकलौती बहन है। सोचो अगर तुम उनके बहनों ही बन गए ना तो मिलके कितनी पीटेंगे। अय्याशियां होंगी। और पता है उन 4 भाइयों में से एक भाई राजू, वो ना बाहर के मुल्कों में घूमता फिरता रहता है। शादी के बाद तुम और जैस्मीन लंदन अमेरिका हर जगह घूमना। आप मुझसे पूछे बगैर ही मेरा रिश्ता तय करके आ गई हैं। मैं नहीं शादी करूंगा जैस्मीन अगरबत्ती से। इस उम्र में अपनी माँ को जलील करवाएगा? एक बात कान खोल के सुन ले, अगर इस रिश्ते के लिए मना की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा।
इसको मेरे पास भेजें। शारिक है क्या? कोट उतार के मारेगा। यहीं पकड़ के मारने लग जाओ। पुलिस कंप्लेंट करके इसको पकड़वाया क्यों नहीं अभी तक? अच्छा फिर घर पे पता लग जाता रोशी को। वहां नहीं बता दो ना। कैमरा ऑफ कर दो पहले। अस्सलाम सर। सर माजूरी चाहता हूँ, मैं बगैर इन्फॉर्म किए 5 दिन ऑफिस नहीं आ सका। ये बाइक वाले भी ना अचानक से सामने आ गया, मुझे गाड़ी से पाथ पे चढ़ानी पड़ी। सर काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था मेरा। शुक्र करो कि मारने वाली के हाथ में ब्रॉन्ज का स्टैचू ही था, तो आज ये झूठी कहानी सुनाने के लिए तुम यहाँ बैठे नहीं होते। अरे मार तो एक दो। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हो रही है शारिक। बात कर भी क्यों रहा है और ये ऑफिस में है भी क्यों अब तक? एक मासूम लड़की की इज्जत खतरे में डालकर तुम यहाँ मेरे सामने इतनी डटाई से बात कर रहे हो। अगर चाहता तो पुलिस में तुम्हारे खिलाफ FIR करवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की इज्जत की वजह से। उसकी रेपुटेशन की बात ना होती तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। आपको क्यों गलत फहमी? HR से अपना टर्मिनेशन लेटर ले लेना, टर्मिनेशन। और आइंदा इस ऑफिस में अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन सर गो। हामिद भाई, इसके बाद एक अच्छी सी चाय पिला दे। आयत बाजी, वो बेचारे शारिक साहब का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, सर पे टांग के लगे। अभी अभी ऑफिस आए हैं, वो सब उनकी खैरियत पूछने जा रहे हैं। शारिक ऑफिस आया है? अभी सर दला के साथ है, बेचारे को बहुत बहुत बुरी चोट लगी है। तुम जिंदा? तुम्हें क्या लगा था उसको? तुम बच गए और मैं तुम्हें देख रहा हूं। आगे से। It's okay. बैठो। इसमें ये हो जाएगा रूमर कि देखो कितना पत्थर दिल इंसान है। अब वो 5 दिन आया नहीं ऑफिस, उसका एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी उसको टर्मिनेट कर दिया। सबको सारी चीजें समझाई भी नहीं जा सकती। रियलिटी नहीं जानता कोई। आखिर आप इतना जज्बाती होना कब छोड़ेंगे? लाइफ में कोई काम सोच समझ कर करती भी हैं या नहीं? सॉरी सर। शारिक को मैं ऑलरेडी टर्मिनेट कर चुका था। HR मैनेजर ने मेरे कहने पर उस पर जो कुछ भी लिखा है शारिक को सबक सिखाने के लिए काफी था। आज आप चुपचाप सारा दिन मेरे सामने यहां बैठेंगे। चुपचाप। सबसे मुश्किल काम यही तो है, इसको चुपचाप बिठाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं शुक्र भेजती हूँ कि मेरा पूरा ख़ानदान मेरे साथ कामयाबी और खुशी में इस प्यारी ग़िज़ा अल्लाह की दी हुई खाने को बैठे हैं, और मेरे ख़ानदान को खुशी और कामयाबी अल्लाह ने अता की है। हम सब मिलके अल्लाह का शुक्र भेजते हैं। आमीन। चलिए हम बिस्मिल्लाह करें, खाएं सब। आपके लिए मैं डालूं? भाई मियाँ, आज मैं खास तौर पे आप लोगों से शादी की तारीख के सिलसिले में बात करने आए। अरे सरीका, बातें होती रहेंगी, पहले खाना एंजॉय करो भाई। लो बच्चों। अम्मी, अब किशमिश सिर्फ आपके दामाद नहीं रहे, समधी भी हो गए। ये क्या बात हुई? वही मैं नहीं हूँ। मीठे में खीर भी वही। सलीका, तुम्हारी इस बात पे मुझे एक वाकया याद आ गया। एक बेचारे शौहर ने अपनी हर बात पे नुक्ताचीनी करने वाली बीवी को खुश करने के लिए उड़ना सीख ली और बहुत तुर्रे से फिजा में उड़ के उसको दिखाया, और फिर खुशी खुशी आकर अपनी बीवी से पूछने लगा मैं कैसे उड़ रहा था। ये नाक चढ़ा के कहा निकाला होगा। सीधे क्यों नहीं उड़े, ये टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे? क्या मतलब है बाबा जान?
आप भी ना वही ना कॉमेडी में बोलते हैं ना, कोरमा चखो, मैंने अपने हाथ से किसी के मरे पे भी चले शुक्र गया है सही से नहीं मरा, यूं भाभी करके मरा भी मेरी अम्मी के साथ रह वहां के भी खाना नुक्स बनाना। निकाल। याद है भाई मियाँ, जब भाभी बेगम घर पे आई थी तो उन्हें सिर्फ चावल और अंडे उबालने आते थे। अरे खुदा का खौफ करो सलीका, माशाल्लाह जैसे सदफ ब्याह के घर में आई है उसने पूरा किचन संभाल लिया था। कहाँ से ये घड़ लेती है कहानियां। चलो खाओ, ले आप ले शुरू करें आप। जरार भाई, ये प्रॉन बिरयानी आपके लिए खास बनी है, आप जरूर चखिए। अब किशमिश से प्रॉन बिरयानी मेरे हाथ की खाते है ना किशमिश? हाँ अच्छी बनाती हूँ मैं। चिकन बिरयानी खा लो। हमारी तरफ आए हैं, हमने जलाल के हाथ का बना खाया है। ये तोड़ ही नहीं पाते वो जो ये बनाती है। इसको प्रॉन बिरयानी बनानी आती भी है कि नहीं? शादी के बाद बना बना कर खिलाएगा तुझे। तुम अपनी तो बताओ, क्या कोई झींगे कोई इकड़े मछली पकड़ने वाला मिला या नहीं? वो पड़ोस में भी देख सकती हो। वैकेंसी खाली है। उसको तो समुद्र में फेंक कर। देख रही, पहली बार हंसते हुए देखा। मोहित से कर रहे होगा ना बात। चलो रोशनी, लंच करने के लिए चलते हैं। यहाँ सैलरी मिली है ना, मौज करेंगे। नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। सर फरहान ने मुझे रिपोर्ट बनाने का काम दिया है। तो कोई बात नहीं, आके कर लेना। नहीं ना, सर तनहा का काम है, मैं उनको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दे सकती। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। ओके। अभी भी ऑफिस का काम क्या हुआ था? रोशी, चलो उमर हमें आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा है। नहीं यार, मुझे क्यों रिपोर्ट कबाब बना। में हड्डी बना रही हो? बकवास ना करो, तुम्हारे बगैर मैं कभी कहीं जाती हूँ, वो भी आइसक्रीम खाने। सीरियसली माही, मैं बहुत बिजी हूँ। सर तलहा ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करने को बोला है। यकीनन ये काम तुम्हें शारिक ने करने को कहा होगा। बगैर मिले ये लड़का जहर लगता है मुझे। भाई चालाक और मक्कार। पिछली बार भी सारी रात जाग के रिपोर्ट पे काम तुमने किया और क्रेडिट मिला उस शारिक को। आराम से ये बात बता रही थी जैसे तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की ही ना गई हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शारिक जॉब छोड़ के जा चुका है। ये काम मुझे सर फरहान ने दिया। शारिक जो बकौल तुम्हारे आइडियल की सारी क्वालिटीज पर पूरा उतरता था, उसने जॉब छोड़ दी, मुझसे जिक्र भी नहीं किया। सॉरी, मस्जिद में ऐलान करवाना भूल गई। एक तो ये तो मैं आ रही हूँ। नहीं, रोशी मैडम नहीं आ रही, इनके सरतराने ने बहुत काम दे रखे हैं। जा रही हूँ। सर, मैंने ये काम मिसाइद को दिया था। जितनी वो नॉन सीरियस और इररिस्पॉन्सिबल लगती है, उसके बरक्स उन्होंने ये काम काफ़ी जिम्मेदारी से और अच्छा किया। उन्हें इसी तरह अपने साथ प्रोजेक्ट में शामिल रखें। जी सर, मुझे उनकी जहानत का अंदाज़ा बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए काम मैंने उनको दिया था। और वैसे भी सर उनको बिजी रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपको पता है ऑफिस में धमाके सलसले और औछाल उतर आते हैं। चल अब तो तारीफ तो कर ही देगा पहली बार जाके कि अच्छा काम किया। मामा, और मामा को भी मामा बोलता। मामा वो रोज तौबा है रोहिल, डरा दिया मुझे। चीख क्यों रहा है? मैंने डराया? आपने डराया? भूत क्यों बनी हुई है? चप्पल उठा के मारूंगी तुझे। फेशियल किया है मैंने अपना, चारकोल मास्क लगाया है, जिल्द ना तरोताजा और जवान हो जाती है। चारकोल होता है? चारकोल होता है? हाँ हाँ वही। क्या जरूरत थी मुंह पे कुछ लगाने की? मैं डर गया था। कल जैस्मीन के घर वाले आ रहे तुझे देखने के लिए।
इतने बड़े लोग हैं, अच्छी खासी तैयारी तो बनती है। मामा बाज ही नहीं, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि रोशी मेरा पहला और आखिरी प्यार है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। चलो हटो, ज्यादा वहीद मुराद बनने की जरूरत नहीं है। पता बड़े वहीद आए, मुराद सच्चा प्यार करने वाले। तुम्हारे बाबा आए थे कल रात मेरे ख्वाब में। बाबा फिर आए थे ख्वाब में? गुस्से में थे बहुत कि फौरन रोहिल की शादी करवा दो जैस्मीन से, बड़े अच्छे लोग हैं। हमारे बाबा जन्नत में किसी एक मुकाम पे सुकून से बैठ क्यों नहीं जाते, हर वक्त चलते फिरते रहते। अब जैस्मीन के घर चले गए और पता भी लगा लिया कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। तेरे मरहूम बाप का हुक्म है, छोड़ दे रोशी वोशी को। शादी होगी तेरी तो सिर्फ जैस्मीन से। कल आ रहे हैं वो लोग, दुकान से जल्दी आ जाना। ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे हाइड एंड सीक खेला जाएगा। कभी कभी गलती से आप सही बात कह जाती हैं। सर वो अपना थॉट था कि प्लान में बिल्डिंग काफी कंजेस्टेड है। मुझे पता है, लेकिन क्लाइंट की पसंद। सर ये चीज तो आपको उनको समझानी चाहिए ना, अजीब अहमक आदमी है, इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है और एक सीधी सादी बिल्डिंग बनाने के बजाय एक भूल भुलैया बनवा रहा है। एक्चुअली वो भी आपकी तरह जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हैं। जो बात समझाई जाती है उस बात के अलावा सारी बातें समझ लेते हैं। अब तो तारीफ कर दे कम से कम। अच्छी रिपोर्ट बनाई आपने, कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देती है। ये बिल्ट इन हैबिट है ना आपकी, तारीफ के साथ तंज करना। हो सकता है। वैसे आपको एक मशवरा दूंगा, जैसे केटल आपकी वजह से एक्सप्लोड हुआ और उसकी जिम्मेदारी आपने फख्रिया कबूल की, उसी तरह हाईवे टावर्स की रिपोर्ट बनाकर उसका क्रेडिट किसी और को देने के बजाय खुद लेना चाहिए था। ये वाली रिपोर्ट देख के समझ गया हो कि वो भी रिपोर्ट सेम थी। अपनी गलतियां एक्सेप्ट करती हैं, अच्छी बात है। अब आप जा सकती हैं। सर थैंक यू। इन्हें कैसे पता चला कि रिपोर्ट शारिक ने नहीं मैंने बनाई है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सब अरेंजमेंट है? जी सर, सब कुछ हो गया। मेक श्योर एवरीबॉडी अटेंड्स। श्योर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलना नहीं? बस एक डिजाइन खत्म करना। जल्दी करें। चलो यार सेटअप करो, फटाफट करो, क्विक। हेलो हैंडसम बॉय, तुम यहाँ कैसे? दादा के साथ आए? बहुत कूल है और उनकी और मेरी बहुत दोस्ती है। आ जाओ। मेसी फुटबॉल इसका तो शौकीन है। ये मग मुझे मेरे दादा ने गिफ्ट किया। मैं एक्चुअली मेसी की बहुत बड़ी फैन हूँ इसी। ये लो। कुछ बोल तो दो। सी मेसी। आ जाओ, इधर आओ मेरी सीट पे बैठो। हो ही गया सोशलाइज इसके साथ, वैसे होता लगता है तुम भी मेरी तरह मेसी के बहुत बड़े फैन हो। मेसी really is greatest of all times. I agree. ओ, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। बाबा आपने मोए को स्कूल से पिक कर लिया था? मेरे साथ ही आया था। तो साथ ही आए तो कहाँ है? कहीं बाहर ही होगा। होगा। मैं उसे अपने कमरे में बिठाता हूँ, तुम उसके लिए लंच ऑर्डर करो, फिर मीटिंग में चलते हैं। मोहित लेट निकलो। देख रहे हो सोशलाइज हो गया। चलो चलो। वो देख रहे हैरान हो जाएंगे, सोशलाइज हो गया। गूज बम्स। डांटेगा मिसाल। अब क्यों डांटेगा? काम के टाइम गेम खेल।
बनती ना आपस में। नहीं डांटेगा नहीं। मैं बोल रहा था रोशी के पास शुरू से भेजो। यही कह रहा था। मैं तो तुम्हें रोशी बच्चा समझ जैसा ही रही चाहिए। लगता है मेरे पोते के साथ तुम्हारी दोस्ती हो गई है। आइवन झूठ, चीटिंग किया, चीटिंग किया। दादा को ये तो बताओ कि चीटिंग करके जीते हो। हम लोग वी वर प्लेइंग अ फेयर गेम और आपको पता है इसने चीटिंग की, इसने बॉल को उधर किक किया और इसने ये जीत गया। बताओ पूरा, टेल हिम द होल ट्रूथ। बाबा मैं कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाएगा। मुझे पता है चीटिंग की है। इधर ही रहने दे। तुम्हें काम भी करना होगा, ये तुम्हें काम नहीं करने देगा। कोई बात नहीं है, इसको वैसे भी मैंने हराना है। अब चलो। बहनों के भाइयों, आपको जरूर मेरा गाना पसंद आया होगा, तो दिल खोल कर अपने दिल वाला लाइक्स भेज देना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वरना गानों की अपकमिंग वीडियोस और रील्स आप बहुत तरस आता है इनके। जलालुद्दीन साहब पे। ये बेचारी डॉक्टर साहबा बड़े मुफीद मशवरे दे रही हैं। मैंने एक दो नोट भी कर लिए। जैसे ही लेबर पेन महसूस करें, फौरन अपनी डॉक्टर से रुजू करें और अपने होने वाले बच्चे की सेहत का ख्याल रखें। अगर लेबर पेन महसूस हुआ हो तो डॉक्टर से रुजू करें। जान तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम यहाँ क्यों आ गई? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये यखनी ला तो रहा था। अम्मी का फोन आया था, उनके घुटनों में दर्द के लिए जो तेल मंगाया था ऑनलाइन, वो उन्हें दे के आना है। तो जान तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं कल ऑफिस से उनको देता आऊंगा। तुम चलो ना कमरे में। मैं ये उन्हीं के घर पे क्यों नहीं मंगा दिया? हो सकता है ऑर्डर करना ना आता। अच्छा 1 2 3 ओके ये बाबा आप मोहित को ले आए, मैं लिफ्ट पे वेट करता हूँ। लगता है मेरे पोते ने तुम्हें बहुत तंग किया। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने और मोहित ने बहुत एंजॉय किया। नहीं जाना, यहीं रहना है। उसको भी देर हो रही है, लेट्स गो। मोहित दादा वो वेट कर रहे हैं, अभी तुम घर चले जाओ, सिखा दूंगी। ओके ओके चलें? रोज सुई। यस, रोश इज वेरी स्वीट। हाँ चलो लेट्स गो। सॉरी आपको आज बेबी सिटिंग करनी पड़ी। शुक्र है डाटा नहीं। उनको लग रहा था डाटा। मजा आ गया आज के एपिसोड में। ऐसी जगह खत्म होता है कि हाँ यार बिल्कुल नहीं वेट होता। मजा आ गया भाई, इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। दोनों अच्छे उस पे चल रहे हैं। हाँ दोनों ड्रामा ऐसे मोड़ पे आ गए कि इंटरेस्ट खत्म कुछ नहीं हैपनिंग, कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा अब थोड़े टाइम बाद फिर कुछ ना कुछ बुरा तो हो गई। यार ना ही हो, मैं तो यही चाहता हूँ, मेरे को तो बहुत मजा तो ड्रामा कहाँ हुआ फिर? वो खत्म ही ना हो जाएगा अभी? हाँ ये तो खैर है। अभी तो 10th ही एपिसोड, अभी तो कितने सारे होंगे मेरे ख्याल 30 एपिसोड है, 31 है, इतने ही होंगे। यही बोलता था उसको रोशी से मिलवा दो, वो इतनी अच्छे से सोशलाइज हो गया कि उनके पास नहीं जा रहा वो। कह रहे नहीं रोशी के पास रहना है। और इसकी स्कूल की टीचर भी तो यही कहती थी कि इसको सोशलाइज होना पड़ेगा और बच्चों के साथ घुल मिलना पड़ेगा, तब ये ठीक होएगा। क्या बात है। ये जो वो आती है ना रोहेल वाली फैमिली, मेरा मन करता मैं स्किप कर दूं। वो देखने का बिल्कुल मन नहीं करता। हम देखते ही ऐसे है यार ये क्यों आ गया, इतनी अच्छी स्टोरी चल रही होती बीच में वो हाँ। और एंडिंग का सीन कितना सही था। मुझे लगा फिर कुछ बोलना देंगे। मेरे को भी, मैं तो पहले ही डांटेगा शायद, बट सॉरी बोला, कुछ कहा नहीं। ये अच्छा है। शारिक को भी, बट उसको 1-2 मार के फिर भेजना चाहिए था यार। शारिक को
मैं कहा तो मैंने टर्मिनेशन लेटर पे लिख दिया, अच्छे से लिखवा दिया एचआर से। मजा आ गया इस एपिसोड। अब मन कर रहा है जल्दी 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 देखो सारे एपिसोड। बताना आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। बाय बाय।